बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटॉनिक्स में खुशामदीद। आज हमारे पास विवानको का बना हुआ ACS8 प्लग इन चार्जर है। ये निकल कैडमियम और निकल मैंगनीज़ बैटरी सेल्स को चार्ज कर सकता है। 4 सेल इसके अंदर एट अ टाइम लग सकते हैं और कोई भी सेल आप इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं तो ये LED ऑन हो जाती है, रिस्पेक्टिव LED। तो ये डबल साइज़ सेल इसके अंदर से ही डलते हैं। सिर्फ निकल कैडमियम या निकल मैंगनीज सेल वो होते हैं जिनके ऊपर आपको यहाँ से जो चार्जिंग जो इसके जो वोल्टेजेस हैं वो आपको नज़र आएंगे 1.2 वोल्ट। तो ये इसमें देख सकते हैं आप, ये 1.2 वोल्ट 2700 मिली एम्पेयर हार्ट्ज़ का ये सेल है। ये 1.2 वोल्ट यहाँ भी लिखा हुआ है, डबल साइज़ का ये। तो निकल कैडमियम या निकल मैंगनीज़ का जो एक सेल होता है 1.2 वोल्ट का होता है। ये चार्ज होकर 1.5 वोल्ट तक जा सकता है फुल चार्ज कंडीशन में। तो इस तरह के सेल्स के लिए चार्जर आता है, लेकिन इस चार्जर में मसला ये है कि इसके अंदर अगर हम इंस्टॉल करके इसको लगाते हैं बिजली में तो ये ऑन नहीं होता, इसकी लाइट नहीं आती, तो यहाँ पावर डिलीवर नहीं हो रही सेल को चार्जिंग के लिए। तो हम आज इसको हम ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये सेल इसके अंदर इंस्टॉल किया है तो इसको हम पहले लगा के देखते हैं, वॉल आउटलेट के अंदर सॉकेट के अंदर लगा के देखते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। ये इसको हम यहाँ पे लगा रहे हैं, प्लग इन कर रहे हैं। अभी सेल इसके अंदर लगा हुआ है तो ये वाली LED ऑन होनी चाहिए, तो ये ऑन नहीं हो रही। ये सॉकेट ओके है, पावर यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ सेल को नहीं पहुँच रही, तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। ये हम वेरीफाई कर लिया हमने। इसके बाद इसको हम खोलते हैं, सेल को निकाल देते हैं और इसके जो स्क्रू हैं वो थोड़े स्पेशल किस्म के स्क्रू हैं। तो इसके लिए हमें वॉच मेकर सेट की ज़रूरत होगी जिसके सेंटर में कट लगा हो। वो वाला हमें फिलिप्स कॉमन स्क्रू ड्राइवर उठाना है। ये स्क्रू ड्राइवर इसको लगे। स्क्रू सारे खुल चुके हैं तो इसको जेंटली हम इसे ओपन करेंगे। तो सिंपल एक यहाँ पे ट्रांसफार्मर है लगा हुआ और इसमें कुछ भी नहीं है। ये ट्रांसफार्मर है और आगे डायोड लगे हुए हैं और रेजिस्टेंसेस हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत सिंपल सी सप्लाई है, 50 हर्ट्ज़ की है। तो इसको चेक करना इजी है। हम ये डायोड पहले चेक कर लेते हैं, ये वाइंडिंग चेक कर लेते हैं आउटपुट की। तो या तो ये डायोड इसमें कोई मसला है या फिर इसकी कोई ना कोई वाइंडिंग जो है वो उड़ी हुई है, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास मल्टीमीटर है, इसको हम रखते हैं सबसे पहले डायोड की सेटिंग पे हम इसको ले जाते हैं। ये डायोड सेटिंग पे आ गया और उससे हम डायोड टेस्ट कर लेंगे। ये हमें अगर यहाँ पे डायोड ओके हुआ तो इधर 0.5 वोल्ट देना चाहिए इसको। यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल थोड़ा सा चढ़ा हुआ है तो इसको आपको रिमूव करना पड़ सकता है। जूम कर लेते हैं इसको ताकि अच्छे से नज़र आए। तो ये हमने मीटर रखी है यहाँ पे। तो पॉजिटिव साइड पे ये डायोड की पॉजिटिव साइड है, यहाँ हमने इसकी रेड वाली लीड रखी है और ये दूसरी प्रोब जो हम नेगेटिव रखते हैं तो 0.6 वोल्ट है। ये डायोड ठीक है। रिवर्स में भी इसको वेरीफाई कर लेते हैं। रिवर्स में इसको ओवरलोड ही देना चाहिए तो ठीक है। नेक्स्ट डायोड ये है तो उसके लिए हमें यहाँ रखना पड़ेगा। ये डायोड भी ओके है। तो इसके बाद अगला डायोड इधर है तो उसके लिए हमें नेगेटिव
को इधर लाना पड़ेगा। तो ये डायोड ठीक ही होंगे, उम्मीद है। ये भी ओके, रिवर्स में भी ठीक है। और इसको चेक करने के लिए हमें यहाँ थोड़ा सा रब अप करना पड़ेगा इसको। तो डायोड्स ऑलमोस्ट ठीक ही हैं। एलईडीज भी ग्लो हो रही है, देखो एलईडी भी साथ ग्लो हो रही है, ये मीटर की पावर के साथ ग्लो हो रही है। तो रिवर्स में आप किसी जगह रिवर्स में लगाएं तो साथ वाली एलईडी ग्लो होनी चाहिए। ये भी ग्लो हो रही है एलईडी। ऐसा भी हो सकता है कि एलईडी का मसला हो। तो रिवर्स में हम यहाँ लगा रहे हैं तो एलईडीज़ को पावर मिल रही है, ये देखें। तो एलईडीज़ ग्लो हो रही हैं, सारी की सारी एलईडीज़ भी ठीक हैं। तो डायोड भी ठीक है, एलईडीज़ भी ठीक हैं। अब अगला जो स्टेप है वो हम इसकी आउटपुट बाइंडिंग चेक करते हैं, क्या आउटपुट बाइंडिंग इसकी उड़ी हुई तो नहीं है। उसके लिए हमें इसको रखना पड़ेगा ओहम्स पे। तो यहाँ थोड़ा सा इसको रब अप करते हैं। ये सेंटर टैप है, ये सेंटर टैप यहाँ पे आ रही है और एक वायर इसकी इधर है और एक इधर वाइंडिंग इस तरह से है इसकी। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, वाइंडिंग ओके है, वाइंडिंग तकरीबन ठीक है। 1.4 और टोटल ये 2.8 होनी चाहिए, 2.1, इट्स ओके। तो इनपुट बाइंडिंग का मसला नहीं है, सॉरी आउटपुट बाइंडिंग का इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अभी रहेगी ये इनपुट बाइंडिंग। तो इनपुट बाइंडिंग तो ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस की होगी क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होंगे एसी के 220 वोल्ट के लिए। तो इसको किलो ओम्स में देना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ओपन नहीं देना चाहिए। ये ओपन है, ये बिल्कुल ओपन हो रही है। तो अब दो बातें हैं, या तो वाइंडिंग उड़ चुकी है, जो कि होता नहीं है। वाइंडिंग शॉर्ट होती है, उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो इसमें मे बी के कुछ ट्रांसफार्मर्स ऐसे होते हैं जिसमें फ्यूज़ लगा होता है इस जगह पे, तो हो सकता है ये अभी से क्लियर नज़र आ रहा है। तो इसमें अगर फ्यूज़ होगा तो ये फ्यूज़ हम शॉर्ट कर देंगे, इन फ्यूज़ बाईपास करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो अगर वाइंडिंग कहीं से ब्रेक हुई है तो उसको भी अगर सामने हो तो रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ट्रांसफार्मर ही चेंज करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले तो इसको काट के देखेंगे कि यहाँ पे फ्यूज़ है और वो है, तो अगर ओपन है उसको चेक करेंगे और फिर उसको बाईपास करने की कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा एहतियात के साथ हम यहाँ से खोलते हैं ताकि ये ऊपर वाला जो इसका ये जो लगी हुई शीट लगी हुई ये उतर जाए, लेकिन इसकी वाइंडिंग जो है वो कटे ना। तो थोड़ा ध्यान से इसको काटना होगा। फ्यूज़ इसमें नज़र आ रहा है, नीचे ऐसे कुछ मटेरियल है, ये फ्यूज़ ही हो सकता है। हमें एक लेयर और काटनी पड़ेगी इस तक एक्सेस लेने के लिए। ये 2 एम्पेयर्स का यहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ है, 250 वोल्ट 2 एम्पेयर। तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ये इसका कनेक्शन है वाइंडिंग के साथ, तो ये ओके है, कनेक्शन इसका ओके है। और यहाँ इसकी हमें दोनों लेग्स चाहिए इसके लिए। ये एक लेग ये रही और एक लेग ये रही, इन दोनों लेग्स को हम शॉर्ट कर देते हैं। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा, अगर हम इसको यूँ खींचते हैं तो इसके साथ वाइंडिंग की तार है वो इसके साथ टूट जाएगी और फिर वो शायद वो हम रिपेयर ना कर सकें। तो इसलिए इसको एहतियात के साथ इसको फोल्ड करके इसी ऊपर लगा देते हैं जिस कंडीशन में वो पहले था। और इसमें एक छोटा सा वायर का पीस जो है वो हम सोल्ड कर देंगे, सोल्डिंग कर देंगे उसकी, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। इसको भी टेस्ट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पे रख के।
यहाँ इसको कंटिन्यूटी देनी चाहिए, ये कंटिन्यूटी नहीं आ रही, तो इसको हम शॉर्ट कर देंगे। इसको शॉर्ट करने के लिए हम ये छोटी सी तार यूज़ करेंगे। ये बहुत पतली सी तार है, ये इसलिए कि अगर इसमें कोई मसला हो तो दोबारा यही उड़े। अगर आउटपुट वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है तो ये उड़ जाए अगर एक्सेसिव करंट ड्रा होता है। तो एहतियातन हम इसमें ये वाली तार लगा देते हैं। इसकी अभी रेजिस्टेंस हम चेक करते हैं। ये पहले ओपन दे रही थी, अभी 1.5K दे रही है, तो ये किलो ओम्स में होनी चाहिए। ये हमने पहले ये बोला था कि किलो ओम्स में इसकी ऑर्डर ऑफ किलो ओम होनी चाहिए। तो इनपुट है यहाँ पे 220 इनपुट है, यहाँ पे वाइंडिंग ज़्यादा है, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस यहाँ ज़्यादा है आउटपुट की नस्बत। तो ये तकरीबन ये ओके हो चुका है। तो ये एक्चुअली एक सेफ्टी ही थी जो हमने बाईपास कर ली है। तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो इसकी जगह ऐसा ही फ्यूज़ लगा दें, अगर अवेलेबल ना हो तो तब आप सेफ्टी बाईपास करें। तो इसके ऊपर अभी हम टेप लगाएंगे, वापस इसको क्लोज करेंगे उसी तरह से। टेप इतनी अच्छी है, इसका एडहेसिव इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये टेप हमने लगा दी। अब इसको हम वापस बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। इसकी टेस्टिंग करेंगे। इसके अंदर सेल यहाँ इंसर्ट करते हैं और इसको पावर अप करके देखते हैं। तो ये हम अभी इसको वॉल आउटलेट में लगाएंगे। सेल इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है, तो यहाँ लगा के देखते हैं, इसकी लाइट आती है। तो ये देखें लाइट इसकी ग्लो होगी। तो सेल उठा के नेक्स्ट में हम डाल के देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला भी ऑन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उससे अगले वाला भी ऑन है पोर्ट उसकी, और ये आखिरी वाली पोर्ट है तो ये भी ऑन है। तो अब ये ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।